नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मनोज फिल्मी पॉडकास्ट में। धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन के रिश्ते इस फिल्म के दौरान इतने खराब हो गए थे कि दोनों साथ होते हुए भी सेट पर बात नहीं करते थे। अव्वल तो वो साथ में आते भी नहीं थे। तो दोस्तों, ये क्या कहानी है, चलिए विस्तार से जानते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। ये बात तब की है जब विजय आनंद उर्फ गोल्डी ओशो के आश्रम को छोड़कर वापस बॉम्बे आ गए थे। उस वक्त फिल्म इंडस्ट्री के बहुत से लोगों ने गोल्डी से काम के सिलसिले में मिलना शुरू कर दिया था, जिनमें प्रोड्यूसर जोड़ी मुसीर रियाज और टीटो टोनी प्रमुख नाम है। मुसीर रियाज ने गोल्डी को अपनी फिल्म राजपूत डायरेक्ट करने के लिए साइन किया, जबकि टीटो टोनी, जिनके रियल नेम है कुशालदीप सिंह जुनेजा और रमनजीत सिंह जुनेजा, उन्होंने भी गोल्डी को एक फिल्म डायरेक्ट करने के लिए चुना। और दोस्तों, वो फिल्म थी राम बलराम। गोल्डी ने राम बलराम फिल्म पर पहले काम शुरू किया। धर्मेंद्र और अमिताभ तब फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बड़े स्टार थे। टीटो टोनी ने इन दोनों को साइन कर लिया। धर्म जी ने 6 लाख रुपए फीस चार्ज की। अमिताभ उन दिनों 4 लाख रुपए लिया करते थे। जीनत अमान को 3 लाख रुपए फीस देना तय हुआ। जब रेखा को खबर मिली कि गोल्डी राम बलराम फिल्म बना रहे हैं, तो रेखा गोल्डी से मिलने आ गई। रेखा भी राम बलराम में काम करना चाहती थी, मगर गोल्डी ने उनसे कहा कि धर्मेंद्र और अमिताभ जैसे हीरोज के सामने हीरोइन के लिए कुछ करने को नहीं होगा। लेकिन रेखा तो हर हाल में इस फिल्म में काम करना चाहती थी, तो उनकी जिद पर गोल्डी ने उन्हें भी 2 लाख रुपए में साइन कर लिया। राम बलराम फिल्म में पहली बार रेखा जीनत अमान के साथ काम करने जा रही थी, और ये इन दोनों एक्ट्रेसेस की साथ में इकलौती फिल्म भी साबित हुई। जब रेखा इस फिल्म से जुड़ी तो इंडस्ट्री में चर्चा होने लगी कि उन्हें अमिताभ बच्चन ने गोल्डी के पास भेजा था, और अमिताभ के कहने पर ही रेखा को इस फिल्म में लिया भी गया। ऐसे ही जीनत अमान के बारे में कहा गया कि जीनत ने देवानंद से सिफारिश लगवाकर गोल्डी से ये फिल्म हासिल की थी, मगर इन बातों की सच्चाई की पुष्टि कभी नहीं हुई। जब फिल्म की कहानी पर बात चली तो तय हुआ कि एक सिंपल सी कहानी होनी चाहिए, और 2 भाइयों की एक कहानी तैयार हुई, जिसमें से एक भाई पुलिस और दूसरा चोर है, लेकिन दोनों मिलकर काम करते हैं। पुलिस वाले भाई की मदद से चोर भाई बढ़िया माल जमा करता है, और दोनों भाई माल आधा आधा बांट लेते हैं। जब इस फिल्म पर काम शुरू किया जा रहा था, उन दिनों देश में इमरजेंसी लगी हुई थी। फिल्म सेंसर बोर्ड बहुत बारीकी से फिल्मों के कंटेंट पर नजरें बनाए हुए था। फिल्म में गोल्डी के सहलेखक कमलेश्वर ने हालात को भांपते हुए एक दिन गोल्डी से कहा कि कहानी में थोड़ा बदलाव करना चाहिए। जिस तरह की सिचुएशन देश में है, उसमें पुलिस को चोर की मदद करते दिखाना मुश्किल हो सकता है। गोल्डी को भी कमलेश्वर की बात सही लगी। उन्होंने एक नया कैरेक्टर क्रिएट किया। ये दोनों भाइयों का चाचा था, और ये बुरा आदमी था, विलन था। ये चाचा ही दोनों भाइयों को गलत राह पर चलाता है। गोल्डी ने कहानी में बदलाव करके ये नया कैरेक्टर ऐड तो कर दिया था, मगर कहानी में उन्हें अब वो बात फील नहीं हो रही थी जो पहले थी। गोल्डी को कहानी कमजोर लगने लगी थी, पर उस स्थिति में वो समझ भी नहीं पा रहे थे कि क्या करना चाहिए। भाइयों के चाचा का किरदार निभाने के लिए अजीत को कास्ट किया गया। उन दिनों अजीत साहब की तबीयत खराब चल रही थी। वो चाहते थे कि इस फिल्म का काम जल्द से जल्द खत्म हो, ताकि वो फिल्मों से ब्रेक लें। ये बात अजीत जी भी महसूस कर रहे थे कि उनका कैरेक्टर फिल्म के दोनों हीरोज पर भारी पड़ रहा है, और ये फिल्म के लिए फायदे की बात नहीं है। उन्होंने गोल्डी से बात की, और गोल्डी तो खुद इस सिचुएशन को अच्छी तरह समझ रहे थे, मगर गोल्डी ने इस बात को इग्नोर ही किया, क्योंकि कुछ करने वाली स्थिति में वो नहीं थे। जब राम बलराम की शूटिंग शुरू हुई तो कुछ ही दिन बाद अमिताभ बच्चन पीलिया के शिकार हो गए।
ऐसे में फिल्म की शूटिंग रुक गई। 8 महीनों के लिए शूटिंग कैंसिल करनी पड़ गई। हालांकि गोल्डी ने इस दौरान धर्मेंद्र के वो सीन्स शूट कर लिए जिनमें अमिताभ बच्चन नहीं दिखने वाले थे। अमिताभ जब ठीक होकर शूटिंग करने को तैयार हुए तब तक धर्मेंद्र दूसरी फिल्मों में बहुत बिजी हो गए थे। उस वक्त गोल्डी ने अमिताभ के वो सीन शूट किए जिनमें धर्मेंद्र नहीं थे। धर्मेंद्र इतना व्यस्त रहते थे उन दिनों कि वो कभी सेट पर आते भी थे तो बमुश्किल 2 घंटों के लिए, यानी राम बलराम फिल्म में बहुत ज्यादा समय लग रहा था। जब ये फिल्म शुरू हुई थी उस वक्त धर्मेंद्र अमिताभ से ज्यादा डिमांडिंग थे, मगर बाद में अमिताभ की कुछ फिल्में बहुत बड़ी हिट हो गई और अमिताभ बच्चन इंडिया के सबसे पॉपुलर फिल्म स्टार बन गए और उनकी डिमांड धर्मेंद्र से भी ज्यादा हो गई। उस दौर के फिल्म मेकर्स धर्मेंद्र को लेकर एक मामले में बहुत बेफिक्र रहते थे। धर्मेंद्र जी को कभी किसी एक्टर के साथ काम करने में कोई परेशानी नहीं होती थी, किसी के साथ उनका कोई ईगो क्लैश नहीं होता था। मगर राम बलराम फिल्म की मेकिंग के दौरान धर्मेंद्र की मानसिक अवस्था बहुत अलग हो चुकी थी। धर्मेंद्र उस वक्त हेमा के साथ रिलेशनशिप में थे और चूंकि वो शादीशुदा थे तो उनके निजी जीवन में बहुत उथल पुथल चल रही थी। धर्मेंद्र काफी परेशान थे भीतर से। उस स्थिति में कुछ लोगों ने धर्मेंद्र को अमिताभ बच्चन के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया। उन लोगों ने ये कहकर धर्म जी के कान भरने शुरू कर दिए कि प्रोड्यूसर्स अब अमिताभ को ज्यादा भाव दे रहे हैं, अमिताभ का रुतबा आपसे भी ज्यादा हो चुका है। ऐसी बातें सुनकर धर्मेंद्र के मन में नेगेटिविटी आने लगी। इसी दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसने इस मध्यम सी आंच को हवा लगा दी। दरअसल धर्मेंद्र के बिजी होने की वजह से जब राम बलराम की शूटिंग रुकी हुई थी तब निर्माता टीटो ने अमिताभ बच्चन को एक दूसरी फिल्म के लिए साइन कर लिया और शूटिंग भी स्टार्ट कर दी, जबकि उस फिल्म की स्क्रिप्ट भी पूरी नहीं हुई थी और वो फिल्म थी मिस्टर नटवर लाल। अमिताभ तो नटवर लाल की शूटिंग कर रहे थे, मगर वो चुगलखोर लोग जो पहले से धर्म जी के कान भर रहे थे, उन्होंने धर्म जी को बताया कि आपके बिना ही राम बलराम की शूटिंग की जा रही है। धर्म जी को ये बात सुनकर गुस्सा आ गया। धर्म जी को लगने लगा कि शायद उनके रोल से ज्यादा इम्पोर्टेंट अमिताभ बच्चन का रोल कर दिया गया है, इसीलिए उन्हें बिना बताए ही शूटिंग की जा रही है। धर्मेंद्र इतना नाराज थे इस बात से कि बढ़िया दोस्ती होते हुए भी उन्होंने इस बारे में गोल्डी से कोई बात नहीं की। एक दिन गोल्डी को अपने असिस्टेंट से पता लगा कि इंडस्ट्री में कैसी बातें चल रही हैं और धर्मेंद्र को क्या गलतफहमी हो गई है। तब गोल्डी खुद धर्मेंद्र से बात करने आए। गोल्डी ने धर्मेंद्र को सब एकदम सही और सच बताया और उनकी गलतफहमी दूर की। हालांकि धर्मेंद्र के भीतर इनसिक्योरिटी तो आ ही गई थी, इसीलिए राम बलराम फिल्म में इंटरेस्ट लेना उन्होंने बहुत कम कर दिया। धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन के बीच ईगो क्लैश हो रहा है, यह बात इंडस्ट्री के लोग महसूस कर रहे थे। हालांकि ये दोनों सितारे कभी कोई ऐसी बात नहीं करते थे जिससे किसी को कोई कहानी बनाने का मौका मिले। राम बलराम फिल्म बनाना गोल्डी के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन गई, क्योंकि फिल्म के दोनों हीरोज की डेट साथ में मिल ही नहीं पा रही थी। कभी धर्मेंद्र अनअवेलेबल रहते तो कभी अमिताभ बच्चन, और कभी अमिताभ मौजूद होते तो धर्मेंद्र नहीं। अगर कभी दोनों एक साथ सेट पर पहुंच भी जाते तो एक टेंशन सी साफ महसूस होती थी। इन सब बातों से फिल्म पर बहुत बुरा असर पड़ रहा था। गोल्डी ने धर्मेंद्र को बहुत ध्यान से ऑब्जर्व किया था इस दौरान। अब धर्मेंद्र उतनी तन्मयता से काम नहीं कर पा रहे थे जितना कुछ साल पहले तक करते थे। दूसरी तरफ अमिताभ बच्चन बहुत मेहनत से काम कर रहे थे। अपने सीन्स पहले ही मंगवाकर घर से तैयारी करके सेट पर आते थे और सेट पर भी बहुत बढ़िया से और जल्दी जल्दी अपना काम पूरा कर देते थे। अथक मेहनत के बाद किसी तरह जब राम बलराम की शूटिंग गोल्डी ने कंप्लीट की तो डबिंग में उनके लिए एक अजीब मुश्किल खड़ी हो गई। धर्मेंद्र अपने डायलॉग्स अपनी नेचुरल आवाज में नहीं बोल रहे थे। वो अपनी आवाज को थोड़ा बदलकर
अपने डायलॉग्स बोलने की कोशिश करते। कहते हैं कि अमिताभ बच्चन की भारी आवाज की बराबरी करने की कोशिश तब धर्मेंद्र कर रहे थे। हालांकि गोल्डी धर्मेंद्र को उनके नेचुरल स्टाइल को ही जारी रखने की सलाह देते थे और बार बार धर्मेंद्र को टोकते। गोल्डी के बार बार टोकने की वजह से धर्मेंद्र ने डबिंग स्टूडियो आना ही कम कर दिया। वो तब आते थे जब गोल्डी वहां नहीं होते थे। गोल्डी की मौजूदगी में धर्मेंद्र कोई न कोई बहाना बनाकर डबिंग के लिए आने से इनकार कर देते थे। गोल्डी को जब पता लगा कि धर्मेंद्र उनकी गैर मौजूदगी में आते हैं और अपने डायलॉग्स डब करते हैं, तो उन्होंने धर्मेंद्र को चेतावनी दी कि ये करना आपके लिए सही नहीं है, आपका ही नुकसान होगा इससे। मगर धर्मेंद्र नहीं माने। उन्होंने उसी स्टाइल में ही डबिंग की जिसके लिए गोल्डी उन्हें मना कर रहे थे। राम बलराम की शूटिंग के दौरान जीनत अमान और गोल्डी के बीच भी विवाद हो गया था। उन दिनों जीनत अमान का अफेयर संजय खान से चल रहा था और वो संजय खान के लिए क्रेजी हुआ करती थी, काम सही से नहीं कर रही थी। एक दिन गोल्डी ने जीनत से कह ही दिया, तुम काम पर कम और संजय खान पर ज्यादा ध्यान देती हो। जीनत और गोल्डी के बीच कई दिनों तक टेंशन रही। अमिताभ और धर्मेंद्र ने साथ में 3 फिल्में की। राम बलराम उनमें आखिरी थी। इससे पहले चुपके चुपके और शोले में ये दोनों साथ दिखे थे और उन दोनों ही फिल्मों में धर्मेंद्र का किरदार ज्यादा प्रभावी था। मगर राम बलराम में दोनों के रोल बराबरी के थे। गोल्डी ने बहुत मुश्किल से राम बलराम पूरी की। कई साल का समय लग गया इस फिल्म को पूरा करने में, जबकि गोल्डी मशहूर थे अपनी फिल्में बहुत तेजी से पूरा करने के लिए। 28 नवंबर 1980 को राम बलराम रिलीज हुई, यानी आज से ठीक 45 साल पहले। वैसे तो उस साल की तीसरी सबसे सफल फिल्म थी राम बलराम, मगर ये कोई बहुत फायदेमंद फिल्म नहीं थी। इस फिल्म का नेट कलेक्शन 4 करोड़ 75 लाख था। ये नंबर देखकर किसी को भी लगेगा कि फिल्म ने अच्छा कलेक्शन किया था, लेकिन चूंकि इस फिल्म को बनने में बहुत ज्यादा समय लग गया था, तो इसका बजट भी बहुत ऊपर पहुंच गया था। 2.5 करोड़ रुपए इस फिल्म का बजट हो गया था, इसीलिए ये फिल्म सेमी हिट कहलाई। उस साल पहले स्थान पर कुर्बानी रही थी और दूसरे स्थान पर रही थी जितेंद्र की फिल्म आशा। राम बलराम की प्रमुख स्टारकास्ट की बात करें तो धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन, जीनत अमान, रेखा, अजीत, अमजद खान, प्रेम चोपड़ा, हेलेन, उत्पल दत्त, असित सेन, सुजीत कुमार और उर्मिला भट्ट ने इस फिल्म में अहम किरदार निभाए थे और संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और गीत लिखे थे आनंद बख्शी ने। तो दोस्तों, आखिरी में एक बात आपसे कहना चाहूँगा, प्लीज़ लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा, थोड़ा अच्छा लगता है। कमेंट करके इस वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया भी जरूर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को टाटा बाय बाय, टेक केयर।